हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है ब्यूना एस बहुलक के एकलक का नाम तथा संरचना लिखिए। तो बच्चों चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी तो मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले जानते हैं कि ब्यूना एस कैसा बहुलक है, किन किन एकलक इकाइयों से बनता है। तो बात करें बच्चों तो ये ब्यूना एस है, ये 1,3 ब्यूटाडाइइन वो स्टाइरिन का बना होता है बच्चों। यहाँ पर तो हम ब्यूना एस की बात करें तो ब्यूना एस बहुलक ब्यूना एस बहुलक 1,3 ब्यूटाडाइइन ब्यूटाडाइइन तथा स्टाइरीन। तो बच्चों यहाँ पर किन किन का बना होता है ये? एक तो 1,3 ब्यूटाडाइइन वो स्टाइरिन एक लकों से बनता है। तो बच्चों बात करें ब्यूना एस की तो ब्यूना एस कैसा बहुलक है बच्चों? ये एक सबहुलक है और सबहुलक होने के साथ साथ ये मुक्त मूलक सबहुलकन क्रिया द्वारा बनता है। तो ब्यूना एस की बात करें ब्यूना एस तो बच्चों ब्यूना एस क्या है? ये सबहुलक है सबहुलक है बच्चों, ये सबहुलक है और ये सबहुलक यानी ब्यूना एस कौन सी क्रियाविधि द्वारा बनता है? यह मुक्त मूलक सबहुलकन द्वारा बनता है बच्चों। यहाँ पर सबहुलकन द्वारा बनता है। तो बच्चों बात करें हम यहाँ पर कि ये सबहुलकन द्वारा बनता है ब्यूना एस, तो ये कैसा बहुलक है? सबहुलक होता है। तो बच्चों सबहुलक की बात करें, सबहुलक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकार के बच्चों यहाँ पर जब दो से अधिक एकलक। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? दो या दो से अधिक एकलक जब मिलकर बहुलक बनाते हैं तो एकलक जब बहुलक बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक एकलक मिलकर एक बहुलक का निर्माण करते हैं तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? सहबहुलकन बोलते हैं। तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? सबहुलकन बोलते हैं। ये क्रियाविधि सबहुलकन। तो बच्चों बात करें तो यहाँ पर अगर आगे हम बात करें तो ब्यूना एस किन किन एकलक इकाइयों से बनता है? तो ब्यूना एस बच्चों किन किन से बना होता है? एक तो 1,3 ब्यूटाडाइइन तथा अगर हम बात करें तो ये स्टाइरीन। तो बच्चों आगे हम बात करें कि ये आखिर ब्यूना एस 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन से कैसे बनता है। तो चलिए बच्चों हम इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें तो बच्चों यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर एन अणु हम किसके लेते हैं? 1,3 ब्यूटाडाइइन के। तो बच्चों हम यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइइन बनाते हैं, ये 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो बच्चों हम ये क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो बच्चों यहाँ पर ये 1,3 ब्यूटाडाइइन है। जब हम इसकी अभिक्रिया या इसका बहुलकन किसके साथ कराते हैं बच्चों? स्टाइरीन के साथ। तो बच्चों स्टाइरीन की संरचना क्या होती है? ये CH2 और यहाँ पर फिनाइल समूह। तो बच्चों ये स्टाइरीन की संरचना होती है। जब हम इसके एन अणु लेते हैं तो हम इसका बहुलकन कराते हैं तो हमें इस प्रकार की कुछ पुनरावृत्त इकाई प्राप्त होती है जिसको आपस में जोड़कर हम ब्यूना एस प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों एकलक इकाई कैसी होती है? यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये CH और यहाँ पर C6H5 और आगे यहाँ पर बात करें तो ये CH2 और ये यहाँ पर N, ये N। तो बच्चों ये क्या है? N। अगर हम यहाँ पर N अणु लेते हैं तो यहाँ पर हमें N इकाइयाँ प्राप्त होती है। तो N इकाइयाँ प्राप्त होगी पुनरावृत्त, ये पुनरावृत्त इकाइयाँ हैं बच्चों, ये N लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर बात कर सकते हैं, ये क्या है बच्चों? स्टाइरीन।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टाइरिन है जिसके हमने N अणु लिए हैं और यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन के भी N अणु लिए हैं। तो हमें यहाँ पर ये हमारी पुनरावृत्ति इकाई है किसकी बच्चों, ये ब्यूना एस की है। जब हम इसके n लगा देते हैं यहाँ पीछे, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये पूरा बहुलक बन चुका है ब्यूना एस। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था ब्यूना एस बहुलक के एकलक का नाम तथा संरचना लिखिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ब्यूना एस बहुलक किन किन एकलक इकाइयों से बनता है। तो बच्चों ये 1,3-ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरिन से बनता है। आगे इनकी संरचना पूछी गई थी तो हमने इसकी संरचना देखी, 1,3-ब्यूटाडाइन की कौन सी संरचना होती है, स्टाइरिन की कौन सी संरचना होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।